आपकी नॉलेज कहाँ नजर आनी चाहिए? आपके एक्शन में। गंदा दिख रहा है या फिर साफ सुथरा गाँव दिख रहा है? यहाँ से जो लोग जाएंगे आएंगे उनको क्या आएगी? बदबू। हाँ का जो छिलका है वो वो गीला है। और गीली चीज किसमें डाल? अच्छा बच्चे ये बताओ कि ये क्या नजर आ रहा है आपको? नेचर, नेचर। और साथ में क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाउस एंड ट्रीज ट्रीज और डस्टबिन, डस्टबिन और माउंटेन्स और एंड ग्रास। ग्रास। गंदा दिख रहा है या फिर साफ सुथरा गाँव दिख रहा है? साफ सुथरा। साफ सुथरा नजर आ रहा है। हाँ। इसका रीजन क्या लगता है आपको? ये साफ सुथरा क्यों है? क्योंकि लोग इस गांव में डस्टबिन का यूज करते हैं। है ना? कहाँ है डस्टबिन? ये रहा। क्योंकि यहाँ से रास्ते से कोई आने जाने वाला भी कोई कचरा फेंकेगा तो किसमें फेंकेगा? इसमें। और ये घर में इतने सारे, है ना? ये हाँ। कचरा किसमें डालेंगे? इसमें। तभी ये नेचर इतना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज है? डस्टबिन। आपका डस्ट जो भी गंदगी है, कचरा है, उसको मैनेज करना वो इम्पोर्टेंट है, तभी तो नेचर सुंदर दिखता है ना। हाँ। है ना? तो इन दोनों को समझना पड़ेगा कि डस्ट भी 2-3 तरह के होते हैं, है ना? हाँ। जैसे एक गीला, वेट वेस्ट। हाँ वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट। एक गीला कचरा और एक ड्राई वेस्ट। हाँ सूखा कचरा। तो अगर सारी चीजें अपन एक ही डस्टबिन में डालते रहेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां से बदबू आने लग जाएगी, है ना? हाँ। सड़ने लग जाएगा ना वो अंदर। हाँ। जैसे कोई उठाने वाला दूसरे दिन इसको उठा के ले जाएगा तब तक इसमें से बदबू आएगी। यहाँ से जो लोग जाएंगे आएंगे उनको क्या आएगी? बदबू। इसलिए इसमें वही कचरा डालना है जो इसमें लिखा है कि मैं सूखा कचरे वाला डिब्बा हूँ, मैं गीले कचरे वाला डिब्बा हूँ। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज अपन को क्या सीखनी है? अगर अपन को गांव को, शहर को और इस नेचर को सुंदर बना के रखना है तो डस्टबिन का यूज करना पड़ेगा। तो डस्टबिन का यूज करना पड़ेगा और सही तरीके से यूज करना पड़ेगा। सही तरीका कौन सा है? वो वेट वेस्ट अलग डालना होता है और ड्राई वेस्ट अलग डालना। इसके बारे में अब आगे पढ़ेंगे। देखो ये दो वेस्ट के बिन है, डस्टबिन बोलते हैं इसे, है ना? जो ये वेट वेस्ट के लिए, ड्राई वेस्ट के लिए। हाँ ये वेट वेस्ट के लिए, ये ड्राई वेस्ट के लिए। तो अब कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कौन सा कचरा किस में डालें, याद नहीं रहता, है ना? हाँ। जैसे फ्रूट के छिलके हैं, किस में डालोगे आप? फ्रूट के छिलके ग्रीन डस्टबिन। क्यों डालोगे? आपको कैसे याद रहेगा ये ग्रीन में डालना है? वेट वेस्ट है। क्योंकि वो वेट वेस्ट है। कुछ बच्चों को ना कंफ्यूजन रहता है जब एग्जाम में या टीचर पूछते हैं कि बताओ फ्रूट के छिलके कहाँ डालेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ बताएं। इसलिए याद रखने का तरीका भी अपन को सीखेंगे आज और उसको यूज करने का तरीका भी सीखेंगे। ठीक है? अब ये देखिए नीचे आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है ना? इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है आपको? लीव्स, एगशेल्स, रोटन फ्रूट एंड वो लीव्स। ये देखो यहाँ पे ये क्या है? फिश का कुछ है ना? ये क्या है? ये वुड है। ये ड्राई लीव्स और ये पेपर। तो ये सारी चीज कैसी हैं? इनमें कहीं पानी है? हाँ। कहाँ है? जैसे कि ये रोटन फ्रूट है, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है। हाँ क्योंकि कुछ आधा खाया आधा छोड़ दिया। हाँ। है ना? और ये इसमें एग सेल्स में भी है कुछ, है ना? तो सभी में जैसे ये लीव्स है, लीव्स भी आधी सूखी आधी गीली ऐसे कुछ टाइप की है। हाँ। तो कुछ कुछ पानी है। ये क्या है? पेपर। तो इन सारी चीजों को कहाँ डालेंगे अपन? कौन से कलर के बॉक्स में डालेंगे? ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन। अब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका बताऊं आपको क्या है? क्या? इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, ग्रीन जी से शुरू होता है, ग्रीन। हाँ। तो गीला, ग्रास और गीला। तो सिंपल तरीके से याद रखो, कोई भी गीली चीज ग्रीन में जाएगी, जैसे ग्रास, है ना? हाँ। ठीक है, जैसे ग्रास, है ना? और सूखी चीज किस में जाएगी? सूखी चीज ब्लू में। ठीक है? तो सूखी चीज कौन कौन सी होती है? सूखी चीज ये सब होती है। ये क्या क्या है? जैसे न्यूज़पेपर सूखा है, एंड बैडमिंटन, ब्रोकन बैडमिंटन। ठीक है। कैंस जैसे ब्रशेज, शूज, है ना? ऐसी सारी चीजें जो सूखी हैं वो कहाँ जाएंगी? ब्लू डस्टबिन में जाएंगी, है ना? तो अपन को डिफरेंस समझ में आया है दोनों का कि ये ग्रीन में जो चीजें गीली है जिसमें पानी है, और वो चीजें जिनमें पानी नहीं है वो कहाँ? ब्लू में। ठीक है? दोनों बॉक्सेजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके नेचर को, आपके घर को, आपकी सोसाइटी को, अपने देश को, अपने शहर को सुंदर बनाने में। इसलिए हमेशा एक डस्टबिन नहीं, दो डस्टबिन रखने चाहिए। हाँ? अब कोई बच्चा यहाँ से गुजर रहा है, केले खा रहा है ना? केले का छिलका वो कहाँ डालेगा? रोड पे नहीं डालना,
कहाँ डालना है? डस्टबिन में। डस्टबिन में। कौन से वाले में? ग्रीन। एक यहाँ कौन सा बॉक्स और होना चाहिए? ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन डस्टबिन होना चाहिए, उसमें डालेगा, ग्रीन में। हाँ। ठीक है। वहीं कोई एक बूढ़ा दादाजी इधर से आ रहे, दादाजी आए आए आए, तो यहाँ उनके हाथ में कोई पेपर था। हाँ। वो फेंकना है, तो वो कहाँ फेंकेंगे? ब्लू डस्टबिन। ब्लू डस्टबिन में, है ना? हाँ। तो यहाँ पे एक कचरा का डब्बा कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जिसको नहीं पता ना, वो सारे कचरे गीला हो या सूखा हो एक में डालेंगे ना। हाँ। तो सारा वेस्ट खराब हो जाएगा, बदबू आएगी। हाँ। इसलिए हमेशा 2 बॉक्स रखे होते हैं, एक गीला और एक सूखा। हाँ। और मैंने स्कूल में भी देखा है ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन। देखा है ना? हाँ। वैसे ही हर जगह होता है ये, जो कि बेसिक है, हर घर में यूज होते हैं, हर सोसाइटी या हर जगह यूज होते हैं। हाँ। और उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल वाली अगर बात याद नहीं भी है तो वहाँ पूछ सकते हैं, लेकिन घर वाली बात सबको याद होनी चाहिए। आपको याद हुई? हाँ। अब मैं बुक बंद करके आपसे पूछूं तो बता दोगे? हाँ। बताओ, ये बच्चा क्या डाल रहा है? ये बच्चा बनाना पील डाल रहा है। और किस बॉक्स में डाल रहा है और क्यों डाल रहा है? ग्रीन बॉक्स में डाल रहा है, और ये साफ सफाई करने के लिए डाल रहा है ना? तो क्या ये सही डाल रहा है? हाँ। हाँ, क्योंकि का जो छिलका है वो गीला है, और गीली चीज किस में डालते हैं? ग्रीन डस्टबिन। ग्रीन में। अगर वो उसके हाथ में पेपर होता तो कहाँ डालता? ब्लू डस्टबिन में। ठीक है। तो आज आपको क्या सीखने को मिला? ब्लू एंड ग्रीन डस्टबिन का यूज एंड मीनिंग दोनों पता चल गई ना? हाँ। तो अब इसको अपने जीवन में भी याद रखना है, लाइफ में अप्लाई भी करना है ना। ये नॉलेज कहाँ नजर आनी चाहिए? आपके एक्शन में। मतलब जब आप उस चीज को यूज करते हो, जब आपको मम्मी, टीचर या आपसे बड़ा कोई बोले कि कचरा फेंक के आओ, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे कचरा कहाँ फेंकना है। ठीक है? ठीक है। आगे समझ? हाँ। ठीक।